और 0.1 की पावर बीटा, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है भाई। और 0 + 1 = 1 आ जाएगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि कंसंट्रेशन डबल करने से रेट कांस्टेंट रहा, चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब पावर 0 लगाते हैं। 2 × T 50%, ये सिर्फ यहीं पे बेटा आपको फर्स्ट ऑर्डर में ही मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा। और ये log R0 हो जाएगा और माइनस के हो जाएगा बटे 2.303 हो गया। ये क्या हो गया? हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्नोनीट कोचिंग। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। ये रिएक्शन लिखी हुई है, किसी भी रिएक्शन में दो कंपोनेंट होते हैं, लेफ्ट में रिएक्टेंट होता है, राइट में प्रोडक्ट होता है। तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लिया जाए। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन के हिसाब से जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट की पावर एक्स के। और यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर 1 हो जाएगी बेटा। अब इक्वल टू का साइन लगाएंगे तो रेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, के, और आर की पावर हो जाएगी 1। ये रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया। और के यहाँ पे क्या है बेटा, इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये किस पे डिपेंड करता है बेटा, टेम्परेचर पे, कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो पहला इक्वेशन हम लोगों ने बना लिया है बेटा। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी रेट हम एक तरीके से और लिख सकते हैं बेटा, जब कोफिशिएंट गिवन हो। तो यहाँ कोफिशिएंट 1 है तो -1/1 हो जाता है। और इंस्टेंटेनियस लिखेंगे तो dr/dt होगा। एवरेज लिखेंगे तो बेटा ये क्या हो जाता, डेल आर अपॉन में डेल टी। ये रेट लिखने के तरीके बताए, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो रिएक्टेंट से क्या बनना है बेटा, प्रोडक्ट बनना है। और इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन बराबर क्या हो, के आर की पावर 1। और हमने स्टेटमेंट यूज किए बेटा। क्या स्टेटमेंट यूज किया, हमने स्टेटमेंट यूज किया कि आर की जो कंसंट्रेशन है, आर, वो मैंने डबल कर दी। तो जो रेट है बेटा, रेट कांस्टेंट ये के है, रेट ये वाला रेट, रेट जो है बेटा वो 2r हो गया। अच्छा भाई ठीक है। फिर मैंने स्टेटमेंट सेकंड यूज किया बेटा, बस समझने की कोशिश करें। हमने कहा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैंने हाफ कर दी, तो हमें एक्सपेरिमेंटली पता चला जो रेट है यानी आर वो आधा हो गया। ठीक है भाई। एक और स्टेटमेंट मैंने बोला बेटा, थर्ड स्टेटमेंट, कि जो कंसंट्रेशन है वो ने 4 टाइम बढ़ा दी, यानी 4r कर दी। पहले r थी 4r, तो पता चलता है मेरा रेट भी कितना हो गया, 4r। तो ऊपर से नीचे तक स्टेटमेंटों में हमें क्या समझ में आया कि जो रेट है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप शो कर रहा है, यानी पावर कितनी आएगी, 1। यानी ये सब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब बाई चांस इसी स्टेटमेंट में हम क्या बोल सकते थे कि कंसंट्रेशन डबल करने से रेट कांस्टेंट रहा, चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब पावर 0 लगाते हैं, ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन होती है। फिर हमने कहा कंसंट्रेशन 3 टाइम कर देते, रेट पे कोई चेंज नहीं हो, मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन बेटा। अगला हम बोल सकते थे कि कंसंट्रेशन डबल करने से रेट बेटा क्या हुआ, 4 गुना बढ़ गया, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। फिर हमने कहा कंसंट्रेशन 3 गुना होने से रेट 9 गुना हो गया, मतलब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब 3 टाइम, यानी डबल करने से 9 हो जा रहा है, 3 का स्क्वायर ही 9 होता है बेटा, ठीक है। तो इस प्रकार थोड़ी सी आप अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तभी नीट का क्वेश्चन लगेगा। इतना समझ में आ गया बेटा आपको। फिर हम क्या कह सकते हैं, हमने कहा x बराबर जो है वो y बनना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा। और इसमें जो कंसंट्रेशन है वो x की वो 3 टाइम बढ़ा दी, तो बताओ रेट कितने गुना बढ़ गया। तो इसके रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख लेते हैं बेटा। तो रेट लॉ बराबर R1 बराबर K लिख लेते हैं। और x की पावर 1 है, यानी हमने बोल दिया है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और उसमें कंसंट्रेशन जो है 3 गुना बढ़ा दी, तो बताओ रेट कितने गुना बढ़ गया। कोई बात नहीं भाई, हम कर लेंगे। इस बार कंसंट्रेशन यानी R2 में आपने बढ़ा दी है तो K हो जाएगा, यहाँ 3x की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है बेटा। फिर क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, R1/R2 बराबर कितना हो जाएगा, K, x की पावर 1 हो जाएगा, यहाँ K, और 3x की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। K से K कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, R1/R2 बराबर 1/3 हो जाएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो R2 माने नया रेट जो होता है वो 3 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है बेटा। हो सकता है आपको ये सब समझ में आया हो कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। अभी आपको हम इतनी अंडरस्टैंडिंग दे देंगे कि क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। एक क्वेश्चन दिया है 2a लिखा है, प्लस में बेटा 3b लिखा है, और इक्वल टू प्रोडक्ट लिखा है। इस प्रकार से एक रिएक्शन लिखी है 2a प्लस में b, तो हमने कहा ठीक है।
अब कोई भी बच्चा क्या करता है, इन कोफिशिएंट को देख के जो रेट लॉ लिख रहा है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ और गधा बच्चा होगा, क्योंकि डायरेक्ट जो आप देखे जाए तो रेट बराबर क्या हो जाएगा, के ए का पावर 2 हो जाएगा डॉट बी का पावर 1 हो जाएगा। और ये टोटली गलत है, क्योंकि बेटा इसको लोमा बोलते हैं। लोमा का माने होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये बेटा बिल्कुल लॉ फॉलो ही नहीं होगा, गुडबर एंड वागे ने दिया था। रेट लॉ का कहना है नहीं भाई, पावर आप लगाइए, हमें कोई इश्यू नहीं है, पर पावर जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है अल्फा डॉट बी की पावर बीटा। यानी कभी भी ऐसा दिया हो रिएक्शन, उसका रेट लिखना हो, तो ये तरीका बिल्कुल गलत होता है, ये तरीका बिल्कुल सही होता है। तो सर हम कैसे जानेंगे यहाँ पे ए की पावर अल्फा और बीटा पे कितना आएगा? तो बेटा वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देगा, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से ही आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे बेटा, चलिए हम आपको बताते हैं। तो हमने कहा एक एक्सपेरिमेंट मैंने कराया, एक्सपेरिमेंट में ए लिया बी लिया, उसका कंसंट्रेशन दे दिया, साथ में रेट ले लिया। ठीक है बेटा, और जो ए की कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर ले ली मैंने, और बी की भी 1 मोलर ले ली। चलिए 2 मोलर ले लेते हैं। ठीक है बेटा, और जो रेट होगा वो मैंने माना 8 इंटू 10 की पावर 2। ठीक है भाई, अब मैंने क्या किया बेटा, हमने कहा ए का कंसंट्रेशन डबल कर दिया, यानी 2 मोलर कर दिया, और बी का जितना था उतना ही रखा। तो जो रेट है बेटा वो क्या हो गया, वो रेट 8 इंटू 10 की पावर 2 ही रहा, मतलब रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है भाई, आप रहने दीजिए। नेक्स्ट बेटा करते हैं। नेक्स्ट कैसे करेंगे, इस बार 1 मोलर था, हमने कहा इस बार हमने 1 ही मोलर रखा, पी को डबल कर दिया, यानी 2 मोलर के बजाय मैंने 4 मोलर कर दिया। तो रेट हो गया 16 इंटू 10 की पावर 2। सही है भाई, यानी ये कंसंट्रेशन बी की डबल करने से रेट क्या हो गया, डबल। ठीक है भाई, रेट डबल हो गया, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। ठीक है बेटा, तो अब हम रेट लिखने जा रहे हैं बेटा। तो हमने कहा रेट इक्वल टू के ए का पावर अल्फा हो गया डॉट बी का पावर बीटा हो गया। इस एक्सपेरिमेंट से कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि जो रेट है वो ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जब आप ए पे डिपेंड नहीं कर रहे हो तो के बराबर क्या होगा, ए की पावर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए डबल करने से रेट पे कोई चेंज नहीं हुआ था, इसलिए पावर 0 लगा ली। डॉट बी करते हैं बेटा, बी का कैसे हुआ भाई, बी का 2 मोलर था, उसका जब डबल किया तो देखो रेट 8 से 16 हो गया, डबल हो गया, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है बेटा। ठीक है, तो पावर 1 हो गया। तो इस प्रकार इसकी पावर का सम कर ले। रेट लॉ एक्सप्रेशन में पावर का सम करके जो आंसर आता है उसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, यानी एन बराबर अल्फा प्लस बीटा कर सकते हैं, वो तो कोई भी कुछ भी मान लेता है बेटा। ठीक है, तो 0 + 1 हो जाएगा, और 0 + 1 बराबर 1 आ जाएगा, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे बेटा। एक क्वेश्चन और आपके लिए, हमने बोला मेरे पास एक रिएक्शन है 2a + b + c बराबर प्रोडक्ट, क्योंकि रेट प्रोडक्ट पे डिपेंड तो करता है, पर बेटा नीट के लेवल में इतना ही है कि रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करेगा, इतना ही हमारे सिलेबस में है। और इसमें मैंने 4 ऑप्शन ले लिया, ए बी सी और डी, और पूछा कौन सा बताओ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा, कैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपने पूछा है, हमने बोला रेट इक्वल टू के ए बी सी, तीनों लिख लिया। ठीक है बेटा, रेट इक्वल टू के, देखिए डायरेक्ट कोफिशिएंट देख के लिख रहे हैं तो आप सबसे बड़े गधे कहलाएंगे, मैंने आपको पहले ही बोला था बेटा। ठीक है, कोफिशिएंट कुछ भी हो, लोमा नहीं लिखना है। ए बी सी, रेट इक्वल टू क्या हो गया, के ए बी सी, रेट इक्वल टू के ए बी सी। तो ये क्वेश्चंस के बेसिस पे पढ़ा रहे हैं बेटा। अभी आप देखिएगा क्वेश्चंस नीट के कैसे लगते हैं आपके। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, चले। यहाँ पे पावर लगी है 2, यहाँ पे लगी है -2, यहाँ लगी है -1। तो बताओ भाई अगला पावर क्या लगा है, यहाँ पे 3/2 हो गया, यहाँ 1/2 हो गया, और ये -1/2 हो गया। नेक्स्ट जो पावर लगी है बेटा 1/2 है, 1/2 है, माइनस का 2 है। नेक्स्ट पावर क्या है, 3/2 है, 3 है, और -1 है। तो देखो बेटा बताओ कि कौन सा
ऐसा ऑप्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हो जाएगा। अब देखिए बेटा, ये पावर 2 है तो क्या फॉर्मूला होता है, एन बराबर अल्फा बीटा होता है, 3 कोफिशिएंट तो गामा भी कर सकते हो। तो 2 माइनस 2 जीरो हो गया, -1 बेटा, ये तो -1 ऑर्डर की रिएक्शन हो गई है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। देखिए 3/2 माने 1.5 होता है, 1.5 में से 1 जोड़ेंगे तो 2.5 हो जाएगा, 2.5 में आधा कम करेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, यानी ये -1 ऑर्डर रिएक्शन हो गई, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट बेटा क्या है ऑप्शन, हाफ है, आधा आधा 1 होता है, और 1 में से 2 घटाएंगे तो -1, यानी ये भी -1 ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट बेटा क्या है, 3/2 1.5 हो गया, और 1.5 में बेटा कितना जोड़ेंगे, 1.5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5, और 4.5 में 1 घटा देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ ये 3/2 मतलब 1.5 है, तो 4.5 में से 1 घटाएंगे तो 3.5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हो, तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा चेंज कर देते हैं, इससे मेरा फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ डी ई ऑप्शन दे देते हैं, नन ऑफ दीज कर देते हैं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, मतलब मेरा समझाने का मतलब ये है कि पावर को सम करेंगे, जब 1 आएगा तब वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर आपको एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाता होगा कि एक फिर से वही बड़ा सा क्वेश्चन मिलता होगा, 2a प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो रही होगी, वही मैं सॉल्व करा रहा हूँ। और यहाँ पे बेटा ए ले लिया एक्सपेरिमेंट में, और रेट लो लिया लिखा हुआ है, रेट इक्वल टू के ए का पावर, यहाँ अपने मन से अल्फा डॉट बी की पावर बीटा लिख लिया करो, क्योंकि ये लोमा नहीं, ये रेट लो है, आप ऐसे लिख सकते हो बेटा। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिख रहे हैं बेटा, तो ऐसे लंबा सा चार्ट बना होगा आपकी किताबों में, और यहाँ ए लिखा होगा, यहाँ बी लिखा होगा, यहाँ रेट लिखा होगा, रेट। और रेट की यूनिट क्या होती है बेटा, तो रेट की यूनिट होती है मोल पर लीटर सेकेंड -1। तो इस पर लिखा 0.1 मोलर, इसका 0.1 मोलर, और इसका है 2 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है बेटा, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या है, ये 0.2 मोलर हो गया, ये 0.1 मोलर है, और इसका रहेगा 8 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्या है, हमने कहा 0.1 मोलर, और इसका कर दिया 0.2 मोलर, तो रेट है 4 इंटू 10 की पावर -3। एक और एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं बेटा, ठीक है, नहीं तो 3 वाला ही समझा देते, 4 है तो 4 कर लीजिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, आपको डिफिकल्टी होती है सॉल्व करने में, कुछ नहीं करना है बेटा। देखिए आप ज्यादा दिमागी को लगा, दिमागी हैं आप, तो डायरेक्ट लगा सकते हैं। देखिए ए का डबल हो गया, तो रेट क्या हो गया बेटा, डबल नहीं हो गया, ये डबल का डबल से डबल हो गया। समझ रहे हैं, मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत होगी। ये 3 गुना बढ़ गया है बेटा, देखो 2 का 8 माने 2 दूना 4 दूना 8, 3 गुना बढ़ गया। और जब बी डबल किया मैंने, तो देखो बी जब डबल किया कितना था बेटा, 0.1 था, तो इस बार 0.2 कर दिया, तो 2 का 4 हो गया, यानी पावर 1 आएगी। तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि इसकी पावर 3 इसकी पावर 1, पर आप सॉल्व करना सीखे, हम आपको सॉल्व करना सिखा रहे हैं। आप क्या कीजिए, रेट के फॉर्मूले बना लीजिए, R1 R2 R3, आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो पहला रेट का फॉर्मूला, चलिए 2 इंटू 10 की पावर -3 कर लिया, बराबर के कर लिया, और 0.1 की पावर कितनी हो गई, अल्फा डॉट 0.1 की पावर हो गई बीटा। ये पहली क्वेश्चन बना ली। ठीक है बेटा, तो दूसरा क्या है, 8 इंटू 10 की पावर -3 हो गया के, 0.1 की पावर अल्फा, नहीं बेटा इतना कर लिया, 0.2 की पावर अल्फा डॉट, और 0.1 की पावर बीटा, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है भाई, थर्ड कितनी हो गई बेटा, रेट कितना है, 4 इंटू 10 की पावर -3 बराबर के, रेट कांस्टेंट हो गया, और ये कितना है, 0.1 मोलर का अल्फा डॉट 0.2 मोलर का क्या हो गया, बीटा। तो इस प्रकार मैंने तीनों क्वेश्चनों को लिख लिया बेटा। ठीक है, लिखने के बाद आप ऐसा कुछ करें कि ये सॉल्व हो जाए बेटा। तो देखो बेटा, मैं तो डायरेक्ट ही सॉल्व करूंगा, आप इसको आप आराम से और ज्यादा लंबी स्टेप में कर सकते हैं।
तो हमने देखा कि ऐसा कुछ हो कि एक कट जाए और एक बच जाए। तो देखो फर्स्ट और सेकंड में सॉल्व करेंगे बेटा, तो देखिए बीटा बीटा हो रहा कैंसिल, तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करने जा रहे हैं देख लीजिए, सेकंड बाई फर्स्ट कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगाएं क्योंकि शॉर्ट में ही करेंगे ना बहुत टाइम लगेगा बेटा। तो देखिए बीटा बीटा कैंसिल हो गया, के कैंसिल हो गया, ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, ठीक है बेटा। 10 की पावर 3 3 भी कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया। पॉइंट वन पॉइंट पॉइंट भी कैंसिल हो, सिर्फ क्या बचा यहाँ पे, और ये 2 नीचे आएगा 8 ऊपर जाएगा, तो 2 कितने, 2 2 जा 4, 2, हाँ तो बेटा ये 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 हो गया, ठीक। तो 4 लिख लिया मैंने यहाँ पे, और वहां पे क्या बचा बेटा, देखिए ये ऊपर होगा ये नीचे होगा, तो 2 की पावर अल्फा बचेगा। देखिए डायरेक्ट में गलत हो सकता था, लग रहा था ये 3 गुना बढ़ गया, ठीक है, पर देखिए यहाँ आंसर एकदम करेक्ट आएगा आपका। यहाँ 2 की पावर 2 कर लीजिए बराबर 2 की पावर अल्फा, देखिए पार बराबर हो गई, तो अल्फा बराबर 2, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। वाह बेहतरीन, यानी डायरेक्ट अपना गलत हो सकता है पर इस मेथड से कभी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा देखिए, नेक्स्ट क्या कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए कि बीटा निकल आए, हाँ बीटा निकल आएगा। ऐसा कुछ कीजिए अल्फा अल्फा कट जाए बेटा, ठीक है। तो अल्फा अल्फा देखिए इसमें इसमें कट रहा, तो हम कर सकते हैं थर्ड को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट से। बड़ा नंबर ऊपर रहेगा तो आसानी होती है बेटा। तो ये सब ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो देखिए के कैंसिल हो गया, पॉइंट वन कैंसिल हो गया, पॉइंट पॉइंट भी कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर बीटा बचा। ये ऊपर जाएगा तो सिर्फ 2 की पावर 2 2 जा सिर्फ 2 ही आ जाएगा बेटा, 2 की पावर 1 ही होता है, उधर क्या बचेगा, और 2 की पावर बीटा। तो क्या होगा बराबर कंपेयर कर, तो बीटा इक्वल टू 1, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन में आंसर अभी भी बेटा सही नहीं आएगा, अभी देख लीजिए क्या क्वेश्चन पूछा है, अभी पता नहीं है। तो ये के बराबर हो जाएगा ए की पावर हम 2 लगा देंगे, डॉट बी की पावर कितनी कर देंगे बेटा, बी की पावर कर देंगे बीटा की वैल्यू 1। तो देखो बेटा ए के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो आप सेकेंड ऑर्डर बताइएगा, बी के रिस्पेक्ट में पूछेगा आप फर्स्ट ऑर्डर बताइएगा, ओवरऑल पूछेगा तो ओवरऑल ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बेटा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप इंटीग्रल इक्वेशन बनाए, आर इक्वल टू प्रोडक्ट होता है, इसमें इंटीग्रल इक्वेशन बनाइए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, तो बन जाएगी, यस बन जाएगी बेटा। कैसे बनेगी, आप रेट लॉ लिखिए, अभी हम लोगों ने लिखा, तो रेट इक्वल टू क्या होगा के, और आर की पावर 1 हो गई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। दूसरा रेट लिखने का क्या तरीका होता है, जब कोफिशिएंट दिया हो 1/1, देखिए 1 है तो इसलिए 1/1, और डी आर बाई डी टी क्योंकि इंस्टेंटेनियस है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब दोनों को सॉल्व करते हैं बेटा, तो माइनस डी आर बाई डी टी हो गया बराबर के हो गया आर की पावर 1 हो गया, ठीक है बेटा। अब आर नीचे आ जाएगा तो माइनस डी आर बाई आर हो गया, माइनस उधर ले चलो बेटा, इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी, डी टी उधर चला गया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं बेटा, कैसे इंटीग्रेट करते हैं, जीरो से टी समय पे, जीरो समय पे जो कंसंट्रेशन है वो आर नॉट कर लेते हैं, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन है, और आर हमारी फाइनल कंसंट्रेशन है। तो डी आर बाई आर का इंटीग्रेशन लॉग आर होता है बेटा, तो ये नेचुरल लॉग आर होता है, यानी एल एन आर। तो आप एल एन आर लिख लीजिए, इससे कंफ्यूजन ना हो। तो एल एन आर हो गया बेटा, नीचे लोअर लिमिट आर नॉट हो गई, ऊपर आर हो गए, बराबर माइनस के का इंटीग्रेशन होगा नहीं, और डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, अपर लिमिट क्या है तुम्हारी टी, नीचे क्या हो गया 0, ठीक है बेटा। ये बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एल एन हो गया, एल एन आर अपर लिमिट कर लिया बेटा, माइनस एल एन आर नॉट कर लिया, बराबर माइनस के कर दिया, टी माइनस 0 करेंगे, तो टी माइनस अपर लिमिट देखो टी है, लोअर लिमिट क्या है 0, तो टी माइनस 0 हो गया, एल एन आर हो गया माइनस एल एन आर नॉट हो गया, बराबर माइनस के टी हो गया। अब इसको एक फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दो बेटा, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ एल एन आर निकाल लो, तो एल एन आर बराबर क्या होगा, माइनस के टी हो जाएगा प्लस एल एन आर नॉट हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये वाला आर नॉट उधर भेज दिया। अब इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में बेटा निपटा दो, तो जो अकेला है वो c होता है, जो दो है वो mx होता है, ठीक है। अब देखा जाए y एक्सिस में क्या बनना है बेटा, तो y एक्सिस में हमारा बन रहा है एल एन आर बना लिया, x एक्सिस में क्या है बेटा टाइम बना लिया, देखो है ना, और स्लोप क्या है एल एन आर नॉट, मतलब शुरू 0 से नहीं चालू होगा, एल एन आर नॉट होगा, और निगेटिव होगा क्योंकि माइनस के है, तो ये माइनस के स्लोप हो जाएगा। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन हम लोगों ने बना लिया। नेक्स्ट बेटा फर्स्ट क्वेश्चन को फिर से उठाइए और इसको आगे ले चलिए, ठीक है बेटा।
अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें हम लोग ये कर सकते हैं, जैसे ln है, तो जैसे कि ln है बेटा, तो ln माने log e होता है, नेचुरल log e होता है, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log 10 में चला जाएगा, जिसकी आपको वैल्यू पता होती है, ठीक है। तो इसी को कन्वर्ट करने जा रहे हैं, इसके आगे क्या जाएगा, 2.303 log r हो जाएगा, अब ये 10 में चल रहा है, माइनस log फिर से 2.303 हो जाएगा, और log r नॉट हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के टी हो जाएगा बेटा। अब इसी क्वेश्चन में 2.303 फंसा दिया इसने, चलो इसको सॉल्व कर लो बेटा, पूरी क्वेश्चन में 2.303 से डिवाइड कर दो, 2.30 नीचे भी 2.30, पूरी क्वेश्चन में डिवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाए। ये देखिए बेटा कैंसिल हो गया, अब ये log 10 में चल रहा है, log r माइनस log r नॉट बराबर माइनस के टी, तो बेटा नीचे स्लोप क्या आ गया, 2.303। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, जो इसी क्वेश्चन को हम डिराइव करना चाहें, क्योंकि नीट के वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, हम जो log r लिख दें और यहाँ t लिख दें और यहाँ पर भी log 10 वाला लिख दें, 10 ऑफ r नॉट लिख दें, ठीक है, 10 वाला, तो बेटा स्लोप की वैल्यू माइनस के बाई 2.303 हो जाएगी, ठीक है। अब जो इक्वेशन बन के तैयार हो, इसको सेकेंड इक्वेशन का नाम दे दो बेटा, क्या इक्वेशन है, log r माइनस log r नॉट बराबर माइनस के टी। हाँ, क्या इक्वेशन है, फिर से लीजिए सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, log r माइनस log r नॉट बराबर माइनस के टी अपॉन 2.303। अब बेटा जो माइनस देख रहे हैं के आगे इसको इसमें ले आएंगे तो ये उलट जाएगा, तो बन जाएगा log r नॉट माइनस log r बराबर के टी अपॉन में 2.303। लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, जो माइनस में लिखा है तो डिवाइड में लिख सकते हैं, तो log r नॉट बाई r इक्वल टू के टी अपॉन में 2.303। अब बेटा क्या होगा, 2.303 आगे चला जाएगा, t नीचे आ जाएगा, तो 2.303 अपॉन में t log r नॉट बाई r बराबर k। तो इस प्रकार मेरा रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आ गया है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, k इक्वल टू 2.303 t log r नॉट बाई r। इसको सही करके लिखिए जिस फॉर्म में वो अच्छा लगे, सुंदर लगे बेटा, तो k इक्वल टू होता है 2.303 अपॉन में t log r नॉट बाई r। r नॉट क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसको हम 100 भी मान सकते हैं, और r हमारी फाइनल कंसंट्रेशन है, ठीक है बेटा। t हमारा टाइम है, k रेट कांस्टेंट है, और रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होती है बेटा वो सेकेंड इनवर्स होती है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंट फॉर्म में इसको लिखा जाता है बेटा, इस k के फॉर्मूले को कैसे लिखा जाता है, तो k इक्वल टू 2.303 अपॉन में t log r नॉट बाई r, ये तो मेरा फॉर्मूला है ही है। अगला क्या हो जाएगा, 2.303 अपॉन में, हाँ बेटा टाइम लग रहा है पर क्वेश्चन भी आपके लगेंगे, a अपॉन में a माइनस एक्स होता है, x क्या होता है, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, तो x क्या है यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, कितने परसेंट वो कंप्लीट हो गया है, अभी देखेगा क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है बेटा। फिर k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.303 अपॉन में t log 1 अपॉन में 1 माइनस nth, ये भी एक क्वेश्चन होता है बेटा, तो इन क्वेश्चनों को हम यूज करेंगे बेटा। ये क्या होता है, nth क्या होता है, nth का मतलब होता है रिएक्शन 1/2 कंप्लीट हो गई, रिएक्शन 3/4 कंप्लीट हो गई, रिएक्शन 1/4 कंप्लीट हो गई, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं, ठीक है बेटा। अब क्या करते हैं बेटा, लास्ट इक्वेशन से ग्राफ और बनाना है हमें, इस वाली इक्वेशन से, क्या है क्वेश्चन, k इक्वल टू 2.303, इस इक्वेशन से बनाएंगे, इसको थर्ड इक्वेशन नाम देंगे, ठीक बेटा। एनसीईआरटी का कोई भी डेटा मुझे नहीं छोड़ना है, तो y इक्वल टू mx मान लो इसको, और c मान लो, क्या c कुछ है ही नहीं तो 0 मान लो। अब बताइए y एक्सिस पे क्या रहेगा बेटा, उसका ग्राफ इधर बना रहे हैं, तो y एक्सिस पे क्या रहेगा, तो y एक्सिस पे रहेगा log 10 चल रहा है बेटा, r नॉट बाई r, और x एक्सिस पे टाइम रहेगा। अब देखिए स्लोप 0 है, यानी 0,0 से ही स्लोप चालू होगा, और k क्या है, देखिए आगे प्लस लिखा हुआ है, तो k बाई 2.303, ये स्लोप बन जाएगा पॉजिटिव, और ये ढाल बन गई, तो इसको परपेंडिकुलर अपॉन में बेस की तरह, ये हाइपोटेन्यूस होता है बेटा, परपेंडिकुलर है बेस है, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, और ये जो आता है बेटा ये k अपॉन में 2.303 आएगा,
जितने क्वेश्चंस होते थे बेटा वो सारे मैंने बता दिए। अभी लास्ट में आपको एक प्रॉपर ग्राफ का चार्ट बनाएंगे जिसमें आपका सारा क्लियर होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या मेरी क्वेश्चन बन के तैयार हो गई है। एक क्वेश्चन बनने के तैयार के बाद में बेटा हम करेंगे इसका हाफ टाइम। हाफ टाइम क्या होता है, जहां पर तो आपकी फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी हो जाती है, यानी आर बराबर आर नॉट बाई 2 रखा जाएगा, और टी जो होगा बेटा टी हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था, के इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी था, तो टी हाफ कर सकते हैं हम लोग बेटा, या टी 50% भी बोलते हैं बेटा इसी को है। नेक्स्ट और आगे चलते हैं बेटा, लॉग हो जाएगा, यहाँ आर नॉट था तो आर नॉट कर लिया, आर की जगह पे आर नॉट बाई 2 पुट कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो आर की जगह पे क्या कर लिया, आर नॉट बाई 2, तो आर नॉट हो गया कैंसिल, तो के इक्वल टू क्या हो गया 2.303 अपॉन में टी हाफ लॉग, और यहां पर बेटा देखिए 2 थर्ड कोफिशिएंट कहां जाएगा, फर्स्ट में, तो log 2 हो जाएगा। हो सकता है बेटा आप log 2 की वैल्यू जानते हो, नहीं जानते तो आज जान जाइए। 2.303 अपॉन में टी हाफ हो जाएगा, और log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, आप 0.30 भी कर सकते हैं, 0.3 सॉल्व कर सकते हैं। तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2.303 अपॉन में टी हाफ, या टी 50% इंटू 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.6931 अपॉन में टी हाफ आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब टी हाफ निकालेंगे तो टी हाफ निकालेंगे 0.6931 अपॉन में के आ जाएगा। के यहाँ रेट कांस्टेंट है जिसकी यूनिट सेकेंड इनवर्स होती है बेटा। तो इस प्रकार हाफ टाइम निकाल लिया बेटा। अब नेक्स्ट आता है फुल टाइम। तो हाफ टाइम के बाद ये ए हाफ टाइम हो गया, दूसरा बी फुल टाइम। फुल टाइम माने क्या होता है बेटा, फुल टाइम का मतलब रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई है, यानी आर जो है बेटा वो रहा है कि आर जो इनिशियल कंसंट्रेशन है और फाइनल कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी, और टी हो जाएगा टी 100%। तो जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती है। क्यों नहीं कंप्लीट होगी, क्योंकि के का फॉर्मूला क्या होता है 2.303 अपॉन में टी 100%। मान लीजिए लॉग ऊपर 100 कर लिया बेटा, और नीचे भी क्या कर लिया, नीचे आपने कर लिया 100 माइनस 100% कंप्लीट हो रही, तो ये 100 माइनस 100 हो जाएगा, तो 100 माइनस के क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन में टी। समझदारी बहुत जरूरी है, टी 100%, लॉग ऊपर तो 100 हो गया, नीचे 0 हो गया। आपको पता है लॉग 100/0 इन्फिनाइट हो जाएगा, यानी इन्फिनाइट का मतलब बेटा के इन्फिनाइट आएगा। ऐसी रिएक्शन हमेशा चलती रहती, कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, तो फुल टाइम इसका नहीं निकलेगा। अब आता है कंप्लीशन बेटा। तो अब छोटे छोटे कंप्लीशन निकालना चालू करें। कैसे कंप्लीशन निकालना चालू करेंगे, आप निकालिए 50% कंप्लीशन। आपको अपने आप को मजबूत बनाना चाहते हैं तो छोटे छोटे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस किया कीजिए, ठीक है बेटा। फिर आप निकालेंगे 75% कंप्लीशन, फिर 99% कंप्लीशन, फिर 99.9% कंप्लीशन। फिर आपस में रिलेशन वाला फॉर्मूला देख लीजिए, आपके क्वेश्चंस लगने लगेंगे बेटा, ठीक है। तो 50% कंप्लीशन का मतलब क्या हुआ, यानी टी 50% इक्वल टू 2.303 अपॉन में के हो गया। लॉग 50% का मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ आर नॉट बाई आर होता था और यहाँ टी होता था। ये फॉर्मूला हमने ओरिजिनल वाला लिख लिया पहली बार, आप देख लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन में के, और 50% पूछ रहे तो पी 50% कर लिया मैंने, ठीक है। लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लेते हैं, और यहाँ पे बेटा क्या होता था, हो सकता है एक फॉर्मूला आपने सीखा हो जहाँ ए अपॉन में ए माइनस एक्स भी होता था। तो यहाँ 100 माना तो यहाँ 100 माइनस 50, सिर्फ 50 बचेगा, नहीं यहाँ बचा हुआ रखा जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो 2.303 अपॉन में के इंटू log 2। log 2 की वैल्यू 0.3010 होगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 2 पॉइंट यानी कि 0.6931 अपॉन में के। तो ये हमारा टी 50% का फॉर्मूला बन गया। टी 50% के फॉर्मूले के बाद में बेटा हम निकालेंगे टी 75% कंप्लीशन।
छोटे छोटे कंप्लीशन निकालिए तब आपको समझ में आएगा कि कोई फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है वो 75% कंप्लीशन कंप्लीट हो जाती, कैसे लगाएंगे। तो यहाँ कर देंगे टी 75% कंप्लीशन बराबर, यहाँ पे हो जाएगा 2.303 अपॉन में के लॉग 100 हो जाएगा, नीचे 100 माइनस का 75 यानी 25 बचेगा बेटा। ठीक है, देखो यहाँ 100 रखेंगे, यहाँ 100 माइनस एक्स माने परसेंट ऑफ कंप्लीशन यानी कितना है बेटा 25, तो 25 कर दिया या 4 से मल्टीप्लाई हो गया, सॉरी बेटा 4 से डिवाइड करके 4 आ गया, टी 75% बराबर 2.303 अपॉन में के लॉग 4 हो गया। लॉग 4 को बेटा हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। टी 75% बराबर 2.303 अपॉन में के 4 लिख देंगे, इसको लॉग 2 की पावर 2 होती है, 2 पावर आगे आ जाएगा, तो टी 75% कंप्लीशन बराबर 2.303 अपॉन में के इंटू 2 इंटू लॉग 2 की वैल्यू बताए बेटा कितनी होती है 0.23, तो टी 75% बराबर 2 बाहर कर लें तो 2.303 अपॉन में के इंटू 0.3 इंटू 2, इतना तो टी 50% आता है बेटा। इस बार अपना आंसर डबल आया है, यानी टी 75% बराबर टी 50% इंटू 2। आपको ये नहीं आया कोई बात नहीं, अभी हम सिखा देंगे। तो टी 75% बराबर कितना हो जाएगा 0.6931 इंटू 2 अपॉन में के, तो टी 75% कंप्लीशन बराबर पॉइंट, तो 1.3 अपॉन में के लगभग आ जाएगा बेटा, बाकी सॉल्व कर लीजिएगा। यानी 0.6 आता था तुम्हारा कहां पर बेटा 50% में, 0.6 का डबल है ये 1.31 बाई के। नेक्स्ट करते हैं बेटा, हम करेंगे इस बार 99% कंप्लीशन के लिए। जितने मैं करा रहा हूं बेटा वो कंप्लीशन आपको करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है बेटा, तो 99% कंप्लीशन का क्या होगा, तो t बराबर 2 पॉइंट, हाँ तो t कितना हो जाएगा 99.9 सॉरी 99% बेटा बराबर 2.303 अपॉन में के हो जाएगा लॉग, चलिए रखते हैं यहाँ 100 रख देंगे, 100 माइनस का 90 सॉरी 99 करेंगे 99, तो सिर्फ एक आ जाएगा। ठीक है, तो t 99.99 इक्वल टू 99 वाला मुझे ज्यादा रटा हुआ है, 2.303 अपॉन में के वही मुंह से निकल आता है। लॉग 100 की वैल्यू बेटा 2 होती है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा टी 99% बराबर 2 टू जब 4.606 अपॉन में के, ये 99% का निकाल लिया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, अब क्या करेंगे 99.9% का निकालेंगे, तो 99.9% कंप्लीशन 100% तो कभी कंप्लीट ही नहीं होगा, तो इन्फिनाइट आएगा। अरे बेटा 99 तो टी 99.9% बराबर 2.303 अपॉन में के लॉग ऊपर तो 100 रखेंगे, नीचे 100 में से कितना घटा देंगे बेटा 99.9, तो 0.1 बचेगा, पॉइंट हटा देंगे तो वहां जीरो बढ़ जाएगा, तो टी 99.9% बराबर 2.303 अपॉन में के लॉग 3 जीरो है तो इंटू 3 हो जाएगा बेटा, 3 जीरो है तो कितना हो जाएगा 3, तो टी 99.9% बराबर 6.033 909 अपॉन में के, तो देखो बेटा ये 0.6 वहां आता था, फर्स्ट ऑर्डर में 0.6 आता था, यहां पर कितने परसेंट हो गया भाई 6.6 में 10 से मल्टीप्लाई यानी 10 गुना हो गया। तो इस प्रकार दो रिलेशनशिप तो आपको पता होने चाहिए कि टी 75% बराबर 2 इंटू टी 50%, ये सिर्फ यहीं पे बेटा आपको फर्स्ट ऑर्डर में ही मिलेगा, हर जगह नहीं मिलेगा। फिर टी 75% है, टी 99.9% बराबर 10 इंटू टी 50%, तो ये दो रिलेशन आप याद रखिएगा, इनको निकालने का तरीका मैं बता दूंगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कैसे लगाते हैं। तो अब क्या कीजिए, आप दो टाइम का एक फॉर्मूला बना लीजिए। ठीक है, जैसे T1 बराबर दिया है 2.303 अपॉन में के लॉग आर नॉट अपॉन में आर, ए अपॉन में ए माइनस एक्स भी कर सकते हैं, उससे ज्यादा इजी लगता है सॉल्व करना। T2 का फॉर्मूला बना लीजिए 2.303 अपॉन में के लॉग आर नॉट बाई आर। ठीक है बेटा, ये डैश कर सकते हैं। अब क्या कीजिए, दोनों को डिवाइड कीजिए, T1 बाई T2 जब डिवाइड करेंगे तो ये तो निपट गया बेटा,
क्या हो जाएगा, लॉग आर नॉट बाई आर अपॉन में लॉग आर नॉट बाई आर, यहां डैश डैश लगा दिया। तो ये मेरा एक फॉर्मूला है, जब दो परसेंटेज के बीच में रिलेशनशिप पूछेगा, इसको सॉल्व करना है तो एक सॉल्व करके हम दिखा दे रहे हैं बेटा, ठीक है। हमने बोला टी 50% एंड टी 75% में रिलेशनशिप बताओ, तो अब चुटकियों में आंसर आने वाला है बेटा। तो इसको कहा मैंने टी 50% बोल दो, इसको मान लो टी 75%। देखे रहना बेटा, बोलो लॉग आर नॉट मतलब 100 ऊपर रखेंगे बटे 50% है, तो मतलब 100 माइनस 50, 50 बचा, अपॉन में क्या हो गया 100, और नीचे 75% है तो 25 बचा होगा बेटा है। तो ये देखो, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक। टी 50% हो गया अपॉन में टी 75% हो गया बराबर, ये log 2 हो गया, ये log 4 हो गया, 4 को 2 log 2 लिख लेंगे, log 2 कैंसिल हो गया, टी 50% अपॉन में टी 75% बराबर 1/2 हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई मारेंगे, टी 75% बराबर 2 इंटू टी 50% हो सकता है बेटा, आप समझ पा रहे हो। अब क्या करेगा क्वेश्चन में, ये परसेंटेज चेंज करेगा, यहां पर एक का टाइम देगा, दूसरे का टाइम निकालना पड़ेगा। एक और करा दे बेटा क्वेश्चन, चलिए करा दे रहे हैं। हमने बोला टी 50% एंड टी 99.9% का रिलेशन बताइए, तो कितना हो जाएगा। तो पहले को टी 50 मान लो, दूसरे को टी 99.9 मान लो, आप उल्टा भी मान सकते हो। तो लॉग हो गया, यहाँ ऊपर क्या होगा 100 अपॉन में बेटा 50 ही बचेगा, ये बचा हुआ 50 है, 50% वाला 50 नहीं है। फिर लॉग 100 हो गया बेटा, 99.9 है, इसका मतलब क्या होगा 0.1 हो गया, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो टी 50% हो गया अपॉन में टी 99.9 हो गया बराबर log 2 आएगा, log 2 की वैल्यू 0.3 मान लिया। यहाँ log कितना आएगा, log 1000 आएगा, तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, 3 आ जाएगा बेटा, ठीक है। पॉइंट पॉइंट काट दो तो 1/10 हो जाएगा, तो ऐसे क्रॉस मार दोगे तो टी 99.9% बराबर 10 टाइम ऑफ टी 50%। तो बेटा इस प्रकार आपने कई सारी क्वेश्चन सीखी और कई सारे रिलेशन भी सिखाए मैंने, साथ में प्रेशर वाला भी फॉर्मूला बना देते हैं बेटा, आपकी एनसीईआरटी में ही है प्रेशर वाला फॉर्मूला। तो प्रेशर का क्या फॉर्मूला है, वहां पे ए माना है गैस, और किस में कन्वर्ट हुआ है, बी और सी में, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो ऐसे क्वेश्चन लिखी होगी, उसमें आपको प्रेशर के टर्म में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बताना है, हो जाएगा। इसका प्रेशर इनिशियल मान लो, इसका 0 होगा, इसका प्रेशर एक्स हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ये पीआई माइनस एक्स होगा, जब यहाँ नंबर 1 है, यहाँ नंबर 2 होता तो 2x होता, नंबर 5 होता तो 5x होता, यहाँ नंबर 3 होता तो पीआई माइनस 3x हो जाता, 2 होता तो पीआई माइनस 2x हो जाता। अब आप क्या करो बेटा, पीटी निकाल लो, ये क्योंकि ये इनिशियल प्रेशर है, ये वाले इक्विलिब्रियम के प्रेशर हैं, इक्विलिब्रियम पे निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पीआई माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, एक्स एक्स हो गया फुस, तो पीटी बराबर क्या हो गया, पीआई प्लस एक्स हो गया, तो एक्स बराबर क्या हो गया, पीटी माइनस पीआई। हो सकता है बेटा आप समझ गए हो एक्स क्या है, ठीक है। अब क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो के इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन में टी, और लॉग होता था आर नॉट अपॉन में आर होता था, कंसंट्रेशन वाला। अब हम प्रेशर में ले जा रहे हैं, 2.303 अपॉन में टी रहेगा लॉग आर नॉट, क्या बन जाएगा, आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, इनिशियल इनकी 0 है, इनकी 0, मतलब इनका निकालना इम्पॉसिबल है, निकलेगा तो सिर्फ रिएक्टेंट साइड का ही निकलेगा। तो इनिशियल कितना था बेटा, पीआई अपॉन में, और फाइनल कितना हो गया, पीआई माइनस एक्स हो गया। तो यहाँ पीआई माइनस एक्स कर लिया, एक्स की वैल्यू भी रखेंगे, के बराबर 2.303 अपॉन में टी लॉग पीआई माने इनिशियल, मतलब 0 समय पे जो प्रेशर होता है उसको पीआई बोलते हैं, ठीक है। और पीटी क्या होता है, टी टाइम पे 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड में जो प्रेशर होता है उसको पीटी बोलते हैं। अब इस सेशन में तो क्वेश्चन नहीं बेटा, अगले सेशन में कराएंगे। तो पीआई अपॉन में पीआई माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू बताइए कितनी है, तो एक्स की वैल्यू है पीटी माइनस पीआई। तो हो सकता है बेटा आप समझ पा रहे हो कैसे सॉल्व होगा, 2.303 अपॉन में टी लॉग पीआई अपॉन में पीआई माइनस पीटी प्लस पीआई, तो 2 पीआई माइनस का पीटी, ये मैंने रिलेशन बना लिया, आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है। और लास्ट में बेटा हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जैसे कि हमारा क्या क्या ग्राफ आया था। पहला ग्राफ ये होगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट होता है
वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेट समय के साथ हमेशा बढ़ता है और रेट कंसंट्रेशन के साथ हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा बेटा ये किसका है, रेट और कंसंट्रेशन का। अगला ग्राफ जो है वो कंसंट्रेशन और टाइम का है बेटा, यानी टी हाफ और कंसंट्रेशन का है। टी हाफ कंसंट्रेशन पे इंडिपेंडेंट होती है, यानी कंसंट्रेशन बढ़ाने से टी हाफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला ग्राफ मैंने कौन सा बनाया था, सारे ग्राफ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एल एन आर होता था और इस जगह पे बेटा एल एन आर नॉट होता था, ये माइनस के आता था, यहाँ पे टी होता था। पढ़ा होगा आपने, अभी तो पढ़ाया था मैंने बेटा। फिर अगला ग्राफ क्या है, यहाँ एल एन नहीं लॉग आर हो जाएगा और ये लॉग आर नॉट हो जाएगा और माइनस के हो जाएगा बटे 2.303 हो गया। ये क्या हो गया, इसका मतलब अब हम इस इक्वेशन में चले गए जहां पर एल एन आर यानी नेचुरल आर के बजाय लॉग 10 में चल रहे हैं। ये ई वाला है, ये 10 वाला है। लास्ट क्वेश्चन एक और था बेटा, इक्वेशन क्या था, यहां लॉग आर नॉट बाई आर होता था और जीरो से चालू होगी, स्लोप होता था के बाई 2.303 और यहाँ टाइम टी होता था। तो ये सारे ग्राफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लगा लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चंस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के।